Hello and welcome back to the YouTube channel Mathematics Fun. We are continuing our chapter number 1 of Standard 4th NCERT Mathematics textbook workbook solution. This is our third session. The first two sessions has been already uploaded. Let us begin. Let us start today with some of the simple or the basic facts or the basic numeral values. ठीक है, आज हम जो है छोटी numeral values से start करेंगे जहाँ पे कुछ बेसिक चीजें हम लोग देख लेते हैं, जान लेते हैं। ओके, अच्छा, बेसिक चीजें से मेरा क्या मानना है कि यहाँ पर जो है हमारा जो दिया गया है, ओके, कि चलो स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर, ठीक है, सबसे छोटा सिंगल डिजिट नंबर क्या होता है? सबसे छोटा सिंगल डिजिट नंबर होता है 1 और सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर होता है 9। देखो एक ही नंबर है तो ये क्या हो गया, सिंगल डिजिट हो गया, है ना, और यहाँ पे भी सिंगल डिजिट हो गया। अच्छा, स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर क्या होता है? तो स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर बनेगा 10, दैट इज 10। और ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर क्या होगा? ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर होगा 99, 9 एंड 9। ठीक है, कई बार बच्चे ये गलती यहाँ पे करते हैं, तो इसको ध्यान में रख लीजिएगा कि स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर 1 है तो टू डिजिट नंबर में स्मॉलेस्ट में 1 1 11 कर देते हैं। 11 स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर नहीं है, उससे भी छोटा नंबर होता है, क्या होता है? 10 होता है, जहाँ पे दो डिजिट्स यूज हुए होते हैं, 1 और 0 दोनों ही यूज हुए होते हैं, राइट। तो टू डिजिट में क्या आ जाएगा? स्मॉलेस्ट में 10 और ग्रेटेस्ट में 99। स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर में 100 और ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर में 999, that is 999। स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर में 1000, ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर में 9999। स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर में 10,000 और ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर में 99,999। जबकि ये ठीक है कि चलो ये वर्कबुक में ये सारी चीजें दी गई है, लेकिन अभी जो हम लोग डील्स करेंगे वो सिर्फ 1000 तक के लिए ही हमें प्लेस वैल्यूज यहाँ पे जो दिए गए हैं आगे की जो एक्सरसाइज है। ठीक है, तो मैं अभी के लिए इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ। अगर आप चाहिए तो इसकी भी नोटिंग कर सकते हैं कि स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर जो है वो 10,000 है, ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर जो है वो 99,999 है, स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर जो है वो 1 लाख है और ग्रेटेस्ट सिक्स डिजिट नंबर जो है वो 9,99,999 है। ये दोनों आगे की एक्सरसाइज में हमें काम लगेंगे। फिलहाल की एक्सरसाइज के लिए, इस सेशन के लिए हमें यहाँ तक जानना बहुत जरूरी है कि जो है स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर है वो क्या है, 1000 है, और ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर जो है वो 9,999 है। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 16th क्वेश्चन, राइट द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय अबाकस एंड फिगर एंड एज वेल एज वर्ड्स। फिगर्स मींस क्या है कि जो हम लोग नंबर्स लिखते हैं 1 2 3 4 करके, वो नंबर्स में भी लिखना है, और वर्ड्स में मींस कि हमें स्पेलिंग्स में भी इसको लिखना है। अब यहाँ पे ये जो पिक्चर दिया गया है, ये जो रॉड आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है, ऐसे कुछ ये रॉड्स है ना, ये सारे रॉड्स है, और उसके ऊपर कुछ बीट्स डाले हुए, बीट्स यानी कि मोती लगाए हुए हैं। तो ऐसा आपने कहीं ना कहीं मैथ्स लैब के अंदर भी देखा होगा, इस तरह के एबेकस के हमारे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे, ठीक है। उसके साथ साथ जो चीज देखने वाली है वो क्या है, प्लेस वैल्यूज है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वंस है, ठीक है, लास्ट नंबर में वंस दिया हुआ है, यहाँ पे वंस है, फिर क्या है, टेंस है, फिर क्या है, हंड्रेड्स है, और उसके बाद थाउजेंड्स है। ठीक है, आइए इसके थ्रू, इस पिक्चर के थ्रू हम जो है नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, पीछे से स्टार्ट करेंगे, लास्ट से वन से स्टार्ट करेंगे। वंस प्लेस पे, वंस प्लेस पे देख सकते हो यहाँ पे कितने हैं, ये वन और ये टू, टू बिट्स है, ठीक है, तो वंस पे मैं लिखता हूँ टू, क्योंकि यहाँ पे दो मोती डाले हुए हैं। टेंस में कितना है, एक ही है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वन। अच्छा, हंड्रेड्स में कितना है, वन टू थ्री एंड फोर है, ठीक है, वन टू थ्री एंड फोर है, तो हंड्रेड्स में लिखता हूँ फोर। और थाउजेंड में कितना है, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स है, सिक्स है, तो थाउजेंड प्लेस पे क्या आ गया, सिक्स आ गया। देखो नंबर तो बन गया, 6412, उसको मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा। चलो फिगर्स में लिखना है तो नंबर से लिखना है ना, 641 और 2। अब बारी आती है वर्ड्स में लिखने की। वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? अच्छा, वर्ड्स में लिखने के लिए सिंपल, अब क्या करना है, देखो सिक्स था, ठीक है, सिक्स की स्पेलिंग तो आई थिंक सबको आती होगी, है ना। तो पहले तो मैंने लिख दिया सिक्स, पहले मैंने लिख दिया सिक्स आया था तो पहले लिख दिया मैंने सिक्स। अच्छा, ऊपर कौन सी प्लेस पर है, तो थाउजेंड्स पर है, तो
इसको क्या मैं लिखूंगा, 1000 लिखूंगा, 6000, ठीक है, इसको लिख दिया हमने 6000। अच्छा, फिर नेक्स्ट नंबर क्या आया, 4, 4 की स्पेलिंग भी सबको आती होगी, FOUR 4, है ना। अच्छा, कौन सी प्लेस पे था, तो हंड्रेड्स पे था, तो इसके आगे आ गया 100, है ना, 100 लिख दिया। अभी क्या बचा, नेक्स्ट 1, 1 कहाँ पे, टेंस में है, लेकिन अब हम इसको क्या करेंगे, 1 टेंस ऐसा थोड़ी लिखेंगे, 1 10 ऐसा लिखते हैं, 1 10 और 2 1 ऐसा थोड़ी लिखेंगे। अब लास्ट के दोनों नंबर को एक साथ लेते हैं। अच्छा, 1 और 2 अगर न्यूमेरिक में लिखा हुआ हो, 1 2 एक साथ लिखा हो, तो इसको क्या कहते हैं, 12। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डायरेक्टली 12, ठीक है। लास्ट के दो नंबर को एक साथ लेकर जो भी हम लोग उसको वर्ड में बोलते हैं वो हम लोग बोलेंगे और लिखेंगे भी। तो यहाँ पे हमारा वर्ड्स में नंबर बन गया 6412, ठीक है। होप ये आपको समझ में आएगा। चलो, और नेक्स्ट क्वेश्चंस है ही हमारे पास, तो धीरे धीरे आपको समझ में आते जाएगा। चलो सेकंड क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अच्छा, वंस पे कितने हैं प्लेस, कितने बिट्स है मोती डाले हुए, 1 2 3 4 एंड 5 है, तो वंस पे आ गया 5। ओके, चलो टेंस में देख लेते हैं, टेंस में क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6 है। ओके, 6 हो गया। अच्छा, 100 में कितना है, 1 2 एंड 3, चलो इसके नीचे 3 लिख दिया। और यहाँ पे कितना है, 1 एंड 2 है, तो 1000 के नीचे 2। चलो फिगर्स में तो हमें मिल गया, 2 3 6 और 5, है ना। चलो अभी क्या करना है, वर्ड में लिखना है हमको। ओके, तो सबसे पहला क्या था, 2 है, सबसे पहला 2 है, तो 2 की स्पेलिंग तो हमें आती है, TWO2, ठीक है। ओके, उसके बाद कौन सी प्लेस पे था, तो थाउजेंड्स पे था, तो क्या लिखेंगे, 2000। उसके बाद नंबर क्या है, 3 है, तो THREE, कौन सी प्लेस पे है, तो 100। ओके, 100। उसके बाद क्या आ गया, कितना बच गया, दो नंबर बचे हैं, है ना, 6 और 5, 6 और 5 को हम क्या बोलते हैं, 65, तो लास्ट में लिख देंगे 65, हो गया। चलो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, थर्ड वाला सेम टाइप का क्वेश्चन। अच्छा, वंस में कितना है, 1 2 3 4 5, तो वन से लिख दिया हमने 5। टेंस में कितना है, 1 2 3, तो लिख दिया 3। अच्छा, यहाँ पे 100 से क्या है, कुछ डाला ही नहीं है, तो खाली डॉट दे दिया, तो क्या लिख दोगे, वहां पे आ जाएगा 0, राइट। और 1000 में कितना है, 1 2 3 4 एंड 5, तो नंबर तो हमें मिल गया 5035, 5035। ओके, अभी आ जाते हैं वर्ड्स पे। चलो पहला नंबर क्या था, 5, तो FIV5 कौन सी प्लेस पे था, तो 1000, तो 1000 लिख लिया। अच्छा, 100 पे क्या है, 0 है, तो हम 0 100 ऐसा नहीं लिखते, ठीक है, तो उसको छोड़ ही देना है। 100 पे कुछ है ही नहीं, ऐसा मान लो 100 लिखना भी नहीं है, 0 भी नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखेंगे। लास्ट में क्या बच गया, लास्ट में यहाँ पे बच जाता है 3 और 5, तो 3 और 5 को क्या कहते हैं, 35, है ना, इसको कहते हैं 35। चलो आ गया आंसर, क्या आया, 5030, तो ये हो गया हमारा आंसर 5035। चलो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं आगे। ओके, राइट इन फिगर्स, ठीक है, हमारे पास वर्ड में दिया हुआ है, स्पेलिंग में दिए हुए हैं, उसको फिगर्स में लिखना है, न्यूमेरिक फॉर्म में लाना है, ठीक है, नंबर्स लिखना है। देखो उसके नीचे ही ना, मैंने जो हमें एबाकस वाला जो दिया था ना, उसके नीचे का पार्ट मैंने निकाल लिया कि 1000 100 टेंस और वंस, ठीक है। इसका यूज क्या होगा, इनिशियल स्टेज पे आपको ना डायरेक्टली अगर नहीं पता चल रहा है, तो आप ऐसे टेबल्स बना के भी इस नंबर्स को इजीली फिगर्स में ला सकते हो, ठीक है। चलो पहला, मैंने ऐसा क्यों किया है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। चलो पहला देखते हैं, पहला क्या है, 4 कहां पर है, 1000 के साथ है, तो यहाँ पे थाउजेंड्स में मैं लिखता हूँ 4, ठीक है, 4000 था। उसके बाद 3 किसके साथ है, 100 के साथ है, तो 100 में मैं लिखता हूँ 3। उसके बाद क्या है, उसके बाद नंबर है 15, ठीक है, 15 को कैसे लिखते हैं, 1 और 5, तो टेंस में मैं लिख दूंगा 1 और वंस में मैं लिख दूंगा 5, हो गया 15। तो नंबर क्या आ गया, 4315 आ गया, क्या आ गया, 4315, पहले का तो आंसर मिल गया। चलो लेट अस क्विकली गो थ्रू द नेक्स्ट बिट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट बिट व्हाट डज इट सेज, 8007, ठीक है, 1000 में कितना है, 8 है। उसके बाद डायरेक्टली एक सिंगल डिजिट नंबर का नेम आया, क्या है, 7,
तो 7 को तो मैं कहाँ लिखूंगा, फिर 1 से ही लिखूंगा डायरेक्ट, क्योंकि सिर्फ 7 है। हंड्रेड्स और टेंस में क्या है, कुछ भी नहीं मिला तो क्या लिख देंगे, 0 0। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, 8007। ठीक है, चलो आइए नेक्स्ट देखते हैं, चलो फटाफट से अब। अच्छा 1000 पे क्या है, 2 है, तो 1000 पे 2। 100 पे क्या है, 100 पे 1 है। उसके बाद कोई भी नंबर का कुछ भी वर्ड्स में दिया ही नहीं है, तो क्या कर देंगे उसमें, वहां पे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 0 और 0। तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, 2100, 2100। चलो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। ओके नेक्स्ट, 1000 में कितना दिया हुआ है, 1000 में दिया हुआ है 6, है ना, तो 1000 में 6 लिख लिया। 100 पे कुछ भी नहीं है, लास्ट में क्या दिया हुआ है, 30। 30 को कैसे लिखते हैं, 3 और 0, तो 3 और 0 लास्ट में हमने लिख लिया। बचा क्या, 100 पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे 0। तो क्या आ गया नंबर, 6030। चलो लास्ट बिट इस क्वेश्चन का, 1000 पे कितना है, 7, तो 7 लिख दिया। 100 पे कितना है, 7। अच्छा फिर क्या है, ओनली 7, ओनली 7 है, तो लास्ट में 1 पे लिखूंगा। टेंस में कोई भी नहीं आया तो वहां पे क्या डालना है हमें, 0। तो नंबर हमें क्या मिल गया, 7707। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हो। चलो लेट अस बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या क्या है, फिगर्स में हमें वैल्यू दी गई है, उसको हमें वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, पहला नंबर क्या है, 7642। अच्छा इसको हम नीचे ऐसे के ऐसे उतारते हैं और मैं इसको अलग अलग बॉक्स में लिखता हूँ। ठीक है, 7 जो है वो 1000 में लिखता हूँ। ठीक है, 7, फिर क्या था, 6 था, फिर क्या था, 4 था, और फिर क्या था, 2 था। चलो अब हम इसको क्या करते हैं, वर्ड्स में लिख डालते हैं, क्योंकि हमें पता तो चल गया कौन सा कहाँ पर है। देखो 7 कहाँ पर है, 1000 में है, तो 7 की स्पेलिंग तो हमें आती है, राइट। तो SEVEN 7, और कौन सी प्लेस पे था, तो 1000 पे, तो 7000 हो गया, 7000 हो गया। फिर क्या है, 6 कहाँ पे था, 100 पे था, तो क्या हो गया, 600 हो गया, है ना, 600। और लास्ट में जो है 2 नंबर बच गए, कौन से बचे, 4 और 2। 4 और 2 को क्या कहते हैं, 42। तो ये हो गया हमारा आंसर 42। तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया, 7642। चलो नेक्स्ट नंबर को अरेंज कर देते हैं, 4, फिर क्या है 0, फिर क्या है 6, और फिर क्या है 5। ठीक है, 4 कहाँ पे आया, 1000 पे आया। ठीक है, तो 4000, 4 आ गया 1000 पे, 4000 हो गया। ओके, 100 पे कुछ भी नहीं था, तो 100 0 था, तो वहां पे हम लोग 100 के लिए अब कुछ लिखेंगे ही नहीं, डायरेक्ट क्या आ गया, लास्ट के 2 नंबर क्या बचे, 6 और यहाँ पे 5। 6 और 5 को एक साथ लिखते हैं तो क्या बोलते हैं, 65। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 65। ओके, तो ये क्या बन गया हमारा, 4065। चलो नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, 9, फिर क्या था, 6, फिर क्या है 8, और फिर क्या है 7 है ना। तो 9 कौन से पे था, 9 था 1000 पे, तो 9 और 1000, 9000 लिख दिया। उसके बाद क्या है, 6 है, 6 कौन सी प्लेस पर है, 6 है 100 की प्लेस पर है, तो 600, है ना। और लास्ट में क्या बच गया हमारे पास, 8 और 7। 8 और 7 को क्या बोलते हैं, 87। तो ये लिख दिया मैंने 87, राइट। तो यहाँ पे हो गया ये हमारा कंप्लीट। चलो नेक्स्ट आते हैं, 2006। ओके अरेंज कर दो, 2, फिर क्या है 0, फिर क्या है 0, फिर क्या है 6। चलो 2 में तो 2 कहाँ पर है, 1000 में है, तो TWO2, और 1000, 2000 हो गया। उसके बाद 100 में कुछ भी नहीं है, टेंस में भी कुछ भी नहीं है, वंस में क्या है, सिर्फ और सिर्फ 6 बचा, तो ये क्या हो गया 2000, और लास्ट में आ जाएगा 6, तो 2006। चलो नेक्स्ट नंबर को अरेंज कर देते, 8090, है ना। 8 कहाँ पर है, 8 जो है वो कहाँ पर है, 1000 पर है, तो हो गया 8000, 8000 हो गया। उसके बाद हंड्रेड्स में कुछ भी नहीं है, लास्ट में क्या है, 9 कहाँ पर है, टेंस में है, और वंस में 0 है, तो 9 और 0, 90 को क्या कहेंगे, 90 को कहते हैं 90, तो लास्ट में हमने लिख दिया 90। तो ये बन गया 8090। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। ठीक है, हर एक डिजिट की जो है हमें प्लेस वैल्यू बतानी है। अच्छा प्लेस वैल्यू बतानी है, तो अब कैसे स्टार्ट करते वो आप गौर से देखिएगा। ठीक है, अब मैं ना यहाँ पे
मैंने 4 अलग अलग रोज निकाले हैं, ठीक है। 4 रोज क्यों निकाले मैं बताता हूँ। चलो पहला अगर लेटर है, पहला लेटर यहाँ से 3 है, तो 3 को मैं कहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा, है ना। 3 को यहाँ पे लिखूंगा, कहाँ पे, थाउजेंड्स की प्लेस पर, ठीक है, फर्स्ट लाइन में। उसके अलावा मैं कोई नंबर वहां पे नहीं लिख रहा हूँ। अभी 3 हो गया, ठीक है, 3 ले लिया हमने। उसके बाद क्या है, 4 है। 4 यहाँ पर है, सेकंड नंबर पे था ना, तो उसको मैं सेकंड रो पे यहाँ पे 100 वाले प्लेस पे 4 लिखता हूँ। उसके बाद क्या है, 5 है, तो उसके नीचे यहाँ पे 5 लिखता हूँ। और उसके बाद 6 है, तो 6 को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब गौर से देखिए, 3 था फर्स्ट रो में, हमें 3 की प्लेस वैल्यू जाननी थी। 3 में कौन से पे आया, 3 कहाँ पे लगा, 1000 में लगा, है ना। 3 कहाँ पर लगा, 1000 में लगा। उसके अलावा बाकी सबको मैं ब्लैंक रखता हूँ, तो ये सारे को मैं यहाँ पे क्या फिलअप करता हूँ, 0 0 लिख देता हूँ। सेम वे में 4 लिखा 100 पे, उसके बाद वाले में सब में मैंने कर दिया 0। और यहाँ पे मैंने 5 लिखा और उसके बाद कर दिया 0, और 6 के बाद कोई कॉलम नहीं है, तो उसको ऐसे ही रखता हूँ। अच्छा, अब 3 की वैल्यू क्या हो गई, प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 3 कहाँ पे था, 1000 में था, तो 3000 कैसे लिखते हैं, 3 और उसके बाद 3 0 लग जाएंगे, राइट। तो ये हो गया, ये हो गया हमारा। यहाँ पर 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 3000 हो गई, है ना। उसी तरीके से 4 की क्या हो गई, 4 का देखो, 4 और उसके बाद क्या है, 2 zeros आ गए 400 पे। 4 कौन सी प्लेस पे था, 100 प्लेस पे था, तो 4 0 0 हो गया। फिर 5, 5 कौन सी प्लेस पे है, 5 है टेंस की प्लेस पे, है ना, टेंस पर है, तो 5 और उसके बाद क्या आया, एक 0 आया, तो यहाँ पे हो गया ये 5 और 0। उसके बाद 6, 6 के आगे कुछ है, कुछ भी नहीं है, तो 6 की वैल्यू तो क्या रहेगी, वंस पे एज इट इज ही रहेगी, राइट। तो इस हिसाब से हम इसको जो है सॉल्व आउट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। चलो नेक्स्ट नंबर, पहला क्या है, 5, तो ऊपर वाले में थाउजेंड्स पे मैंने 5 लिख दिया। उसके बाद 100 प्लेस पे क्या है, 3 है, तो सेकंड में 3 लिख दिया। फिर 0 है, तो टेंस में क्या लिख दिया, 0। और लास्ट में क्या है, 8 है, तो वंस में 8 लिख दिया। चलो 5 के बाद यहाँ पे सब ब्लैंक रखा है ना, तो 0 0 0, तो 5 की क्या हो गई प्लेस वैल्यू, 5 है, 1000, तो 5000 में 5 और 3 जीरोस आ जाएंगे। 3 कहाँ पे, 100 पर है, तो 3 के बाद क्या हो गया, यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये वाले में 0 0 डाल दिया हमने, तो ये हो गया 300। अच्छा, 0 के लिए क्या करोगे, देखो 0 यहाँ पर भी है और इस ब्लैंक पे भी हमें 0 ही लिखना है, तो ये दोनों ब्लैंक में 0 0 ही आया, तो 0 0 का मतलब क्या है, 0 ही है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो किसी भी प्लेस पर हो 0 है, तो उसको एज इट इज 0 ही रखो, ठीक है। क्योंकि आप 2 टाइम 0 लिखो, 3 टाइम लिखो, 5 टाइम लिखो, 6 टाइम लिखो, 7 टाइम लिखो, कितने भी टाइम 0 लिखो, 0 तो 0 ही रहेगा, है ना। उसकी कोई वैल्यू नहीं बन रही है, अकेला 0 है तो वो 0 ही रहने वाला है। तो यहाँ पे 0 की प्लेस वैल्यू भले वो टेंस पे था, लेकिन वो एज इट इज 0 ही रहा। और यहाँ पर 8 जो है, 8 कहाँ पर है, 8 तो वंस पर ही है, उसके आगे कुछ भी नहीं है, तो 8 एज इट इज हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, सिमिलर वे में अरेंज कर देते हैं। चलो 4000 पे है, उसके बाद क्या है, 0 है, तो 100 पे 0, उसके नीचे में 1 है, तो 10 पे 1, और उसके बाद 0 है, 1 पे 1, ठीक है। चलो 4, 4 यहाँ पे लिखा, उसके बाद क्या हो गया, 1 2 3 0, तो ये बन गया 4000, है ना। 0 आया। अगर मैं यहाँ पर 0 है और ये सारे ब्लैंक भी है, वहां पर भी 0 डालता हूँ, 3 टाइम 0 हो गया, लेकिन फिर भी उसे रहना तो क्या है, 0 ही रहना है ना, तो ये भी हो गया 0। 1 कहाँ पर है, 1 जो है वो टेंस पर है, तो एक ब्लैंक है, तो 0, तो 1 0 बनेगा, तो ये हो गया 10। और यहाँ पर तो क्या अगेन 0 है, तो 0 कहीं पर भी हो तो क्या बनना है, उसको तो 0 ही रहना है। ओके नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। चलो 9 को अरेंज करते हैं, 9000 पे, उसके बाद 100 पे क्या है, 0 है, उसका 10 पर भी 0 है, और लास्ट में जाके क्या है, 7 है। चलो 9 क्या था, 1000 पे था, तो अब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, 1000 प्लेस पर है, तो 9 के बाद कितने 0 आएंगे, 1 2 एंड 3। अच्छा 0 कहीं पर भी हो तो 0 ही रहेगा, है ना, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली अब कर रहे हैं। और 7 कहाँ पे है, लास्ट पर है, 1 प्लेस पर है, तो वो तो नंबर एज इट इज रहेगा 7 का 7 ही। चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे। राइट द नंबर रिप्रेजेंटेड abacus इन फिगर एंड वर्ड्स। यहाँ पर एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड ऑन हुआ है, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके चलो लास्ट से शुरुआत करते हैं, 1 से। कितना है, 1 2 3 एंड 4। चलो यहाँ पे आ गया 4।
टेंस में कितना है 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे आ गया 5। यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6, तो हंड्रेड्स पे आ गया 6। उसके बाद थाउजेंड में कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो थाउजेंड पे आ गया 8। उसके बाद 10,000 में कितना है 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे आ गया 3। चलो नंबर फिगर्स में लिख देते हैं हम लोग, क्या आ गया 3 8 6 5 और 4। अब यहाँ पे ध्यान देना, अच्छा देखो यहाँ पे 1000 भी है और यहाँ पे 10,000 भी है, ठीक है। तो 1000 तो क्या है, दोनों में कॉमन तो आ ही रहा है, 10,000 भी है ना, लेकिन 1000 तो दोनों में कॉमन है। तो अब जैसे हम पीछे के दो नंबर को एक साथ मिला के जो बोलते हैं वो लिखते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों नंबर को एक साथ मिला के लिखेंगे और फिर वहां पे 1000 लिखेंगे। तो 3 और 8 को हम एक साथ में क्या कहते हैं, 3 और 8 को हम कहते हैं 38, राइट। 3 और 8 को एक साथ में कहते हैं 38, और दोनों कहाँ पे थे, 1000 वाले में ही थे, है ना, 1000 1000 तो दोनों में कॉमन था ना, तो प्लेस वैल्यू में लिख देंगे 38,000। ओके 38,000। फिर क्या आएगा, 6 कहाँ पे था, 100 पे था, तो उसको लिख दिया 600। और लास्ट में क्या बचा, लास्ट में बचा 5 और 4, तो 5 और 4 को क्या बोलते हैं 54, तो 654। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बना 38,654। आओ एक और सम ऐसा देख लेते हैं। ओके फिगर्स में, चलो पहले फिगर्स में निकाल लेते हैं। वंस में कितना है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, तो ये आ गया 5। टेंस में कितना है, टेंस में है 0। हंड्रेड्स में कितना है 1 2 3 एंड 4। ओके चलो थाउजेंड में कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 एंड 6 6। और 10,000 में 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आ गया 8। नंबर्स फिगर में तो हमको मिल गए 8 6 4 0 5। चलो 1000 पे दो नंबर है ना, 8 और 6, 8 और 6 कंबाइन में क्या बोलते हैं 86। तो यहाँ पे पहले मैं लिख लूंगा 86। कौन सी प्लेस थी, 1000 वाली थी, तो 86,000। फिर 100 पे कितना आ रहा 4, तो 400। और लास्ट में क्या है 0 और 5 है, तो 0 का तो कुछ है नहीं, सिर्फ 5 बचा, तो यहाँ पे सिर्फ लिख देंगे 5। तो वैल्यू क्या बन गई 38,405। होप स्टूडेंट आपको ये वीडियोस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो आप अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा, और जितना हो सके उतना अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आप सब जो है एक लेवल पर इसको सीख सके, समझ सके, और यहाँ पर आपके आगे के सेशन अच्छे से साथ में मिलके सब लोग अटेंड कर सके। ओके आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में और ज़्यादा क्वेश्चंस के साथ और वर्कबुक सॉल्यूशंस के साथ। टिल देन हैव अ गुड डे एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय टू ऑल।